राजा जनक ने गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। राजा जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव और श्री गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछाए। गद्दों पर गो के दूध के फैन के समान सुंदर कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माता ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर शयन कराया। श्री राम जी ने बार-बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सामले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? हे तात, मैं बलैयां लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर भगवान शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और श्री जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर भगवान शिवजी और गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया है।
प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मण देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र श्री सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। गुरु वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत आनंद आया। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सुहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए परमपिता ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम को जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय से रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौट आए। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र स्वयस तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे मां सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर
इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे एवं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।